मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा ने भारी मत से खारिज कर दिया। करीब 12 घंटे की बहस के दौरान दोनों ओर से बयानों के जमकर तीर चले। अंत में हुई वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। 273 सांसदों वाली बीजेपी सरकार के पक्ष में 325 वोट पड़े, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में महज 126 वोट पड़े। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कुल 451 वोट डाले गए थे। शिवसेना और बीजेडी ने वोटिंग से बॉयकॉट किया। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि विपक्ष के पास बहुमत नहीं, फिर भी केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। पीएम ने लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रणालियों पर भरोसा होना चाहिए और अविश्वास प्रस्ताव ये बताता है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। पीएम ने संसद में कांग्रेस को सलाह दी है और कहा है कि जब भी कांग्रेस को अपने संभावित साथियों की परीक्षा लेनी है तो ले, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव का बहाना नहीं बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि राहुल को अगर डोकलाम के विषय पर जानकारी नहीं है तो इस विषय पर उन्हें बोलने से बचना चाहिए। पीएम ने कहा कि जो लोग डोकलाम पर बोलते हैं वो चीनी राजदूत से मिलते हैं। पीएम ने संसद में राफेल मुद्दे पर भी बयान दिया और कहा कि राहुल ने राफेल पर देश को गुमराह किया है, देश के सेनाध्यक्ष के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बचकानी हरकत से बचना चाहिए। पीएम मोदी ने राहुल के सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक कहने पर लताड़ लगाई और कहा कि राहुल को जितनी गाली देनी है वो उन्हें दें, लेकिन देश के जवानों को गाली ना दें। पीएम ने कहा कि वो अपनी सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीएम ने चौकीदार वाले बयान पर भी राहुल को घेरा और कहा कि वो चौकीदार भी हैं और भागीदार भी, लेकिन वो कांग्रेस की तरह ठेकेदार नहीं है। पीएम ने कहा कि वो गरीबों, किसानों और नौजवानों के सपनों के भागीदार हैं। लोकसभा में पीएम मोदी ने राहुल के आंख मारने पर चुटकी ली और कहा कि पूरा देश टीवी पर आंखों का खेल देख रहा था। पीएम ने कहा कि देश ने देखा कि कैसे आंखें खोली जा रही हैं, कैसे बंद की जा रही हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर भी तंज कसा और सदन में कहा कि कहां गए वो जो नंबर का दावा कर रहे थे। पीएम ने सोनिया गांधी को अहंकारी भी कहा। संसद में पीएम मोदी ने कहा कि आंध्र के लोगों की चिंता उन्हें भी है, लेकिन टीडीपी ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यू टर्न ले लिया। पीएम ने कहा कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को हिदायत दी थी, लेकिन वो वाईएसआर के जाल में फंस गए। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सदन में किसी भी पार्टी के पास अकेले बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की ताकत नहीं है। यही वजह है कि कई पार्टियों को मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के अच्छे दिन अब मोदी सरकार के जाने के बाद आएंगे। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों की हालत और खराब हुई है। संसद में राफेल डील विवाद को लेकर फ्रांस की तरफ से भी सफाई आई है। फ्रांस सरकार ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत गुप्त सूचना को सार्वजनिक नहीं कर सकते। ये प्रावधान 2016 में किए गए 36 राफेल लड़ाकू विमानों पर भी लागू होता है। हालांकि राफेल डील पर फ्रांस की सफाई के बाद भी राहुल अपने बयान पर कायम है। राहुल ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनसे डील को सार्वजनिक करने को लेकर बयान दिया था। अब अगर फ्रांस इससे मुकर रहा है तो उससे मुकरने दें। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव खत्म करने से पहले पीएम मोदी के पास पहुंचकर उनसे गले मिले। पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी से हाथ मिलाया और उनकी पीठ थपथपाई। राहुल की झप्पी बहस का मुद्दा बन गई। पीएम मोदी से गले लगने के मामले में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन नाराज दिखी। सुमित्रा महाजन ने कहा कि वो गले लगाने के विरोध में नहीं है, लेकिन उन्हें पीएम पद का सम्मान करना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीसी की। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव गिरने के चलते आंध्र की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जस्टिस के.एम. जोसेफ का नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त करने का प्रस्ताव दोबारा केंद्र को भेजा है। कोलेजियम पहले भी के.एस. जोसेफ के नाम की सिफारिश कर चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके नाम को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। यूपी के शाहजहांपुर में पीएम मोदी आज किसान कल्याण रैली को संबोधित करेंगे। रौजा क्षेत्र के रेलवे मैदान पर होने वाली इस रैली में मोदी करीब 1 लाख किसानों को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष आज जयपुर जाएंगे, जहां वो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। शाह यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता में सालाना शहीद रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली को आगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। हर साल 21 जुलाई को टीएमसी शहीद रैली आयोजित करती है। इस दिन पुलिस की गोली से 13 युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता की मौत 1993 में हो गई थी। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक आज सुबह 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू होगी। इस बैठक में करीब 30 से 40 आइटम पर जीएसटी घटाने का फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इनमें ज्यादातर रोजमर्रा से जुड़ी चीजें शामिल होंगी। राजस्थान बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक शुक्रवार से शुरू हो गई है। सीएम राज्य और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मदन लाल सैनी पहली बार बैठक में शामिल हुए। बैठक में शाह के पिछले दौरे के दौरान दिए कार्यों को लेकर चर्चा की गई। यूपी के उन्नाव में किसान सम्मेलन में यूपी के कैबिनेट में मंत्री मोहसिन रजा ने शरिया अदालत को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहसिन ने कहा कि हमारे देश में एक संविधान है और देश संविधान से चलता है, यहां कोई शरिया नहीं चलता। त्रिपुरा के प्रसिद्ध खर्ची पूजा का शुभारंभ मुख्यमंत्री विप्लव देव ने किया। 7 दिनों तक चलने वाली इस पूजा को आदिवासियों की सबसे बड़ी पूजा माना जाता है। पिछले 2 दिनों में असम में बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। 2 लोगों की गर्मी से मौत भी हो गई है। बारिश नहीं होने के चलते भी तापमान बढ़ रहा है। दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त दिखा। बिहार के गया में बारिश नहीं होने के चलते किसान परेशान हैं। किसान धान की बुआई नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बारिश का इंतजार है। यूपी के शामली में एक महिला को 3 लोगों ने गैंगरेप और मारपीट करने का आरोप है। महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं 3 में से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एमपी के देवास में महिला और शख्स को भीड़ ने जमकर उनकी पिटाई की। बच्चा चोरी की अफवाह में ये वारदात हुई। यूपी के मुगलसराय स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने 2 करोड़ रुपए बरामद किए और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पैसा किसका है और कहां जा रहा था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। इंदौर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर पुलिस टीम पर हमला करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों को घुटने के बल परेड कराई। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर का संकट गहराता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से आयात होने वाले समूचे गुड्स पर शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। भारतीय कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा फिलहाल इंग्लैंड में साथ हैं। टीम इंडिया के स्टार ओपनर शिखर धवन और उनकी फैमिली भी इंग्लैंड में मस्ती कर रही है। धवन ने विराट और अनुष्का के साथ फैमिली की मस्ती की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। इंग्लैंड लायंस ने इंडिया ए को एकमात्र अनौपचारिक टेस्ट मैच में 254 रन से रौंद दिया। जीत के लिए मिले 421 रन के टारगेट के सामने इंडिया ए दूसरी पारी में मात्र 168 रन पर ही ढेर हो गई। टेस्ट टीम में शामिल किए गए रहाणे ने दोनों पारियों में 49 और 39 रन बनाए।